नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं मध्याह्न भोजन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश की तरफ से जारी लेटेस्ट ऑर्डर 20/5/2025 के माध्यम से समर कैंप में सप्लीमेंट न्यूट्रिशन की व्यवस्था के संबंध में। तो इस ऑर्डर के बारे में विश्लेषण करेंगे और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल सेलेक्ट जरूर कीजिएगा। तो ये टॉपिक है इसमें लेटर में परिषदीय उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में आयोजित किए जा रहे ग्रीष्मकालीन शिविर यानी समर कैंप में प्रतिभाग करने वाले बच्चों के लिए सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन की व्यवस्था के संबंध में। देखिए यहाँ ये आदेश में सिंपल सी जो लाइन लिखी है वो बहुत ही आसान है समझने में कि महानिदेशक की तरफ से लिखा गया है कि कृपया महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश के पत्रांक समर कैंप जो जारी हुआ था 20 मई 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से परिषदीय उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 में ये समर कैंप है, जिसमें ग्रीष्मकालीन शिविर यानी समर कैंप का आयोजन होना है दिनांक 21 मई से 10 जून 2025 के मध्य 3 सप्ताह और कार्य दिवस होंगे केवल 17 की अवधि में किए जाने के निर्देश प्रसारित किए गए हैं। ग्रीष्मावकाश में आयोजित किए जाने वाले समर कैंप की समयावधि प्रातःकाल 7 से 10 बजे यानी कुल 3 घंटे निर्धारित की गई है। देखिए इससे पहले 7:30 से 10:30 की थी ये समयावधि, लेकिन इसे अब आधा घंटे पीछे कर दिया गया है। उक्त अल्पावधि में के दृष्टिगत समर कैंप में प्रतिभाग करने वाले बच्चों के लिए सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन यथा मौसमी फल, खीरा, ग्लूकोज, बिस्किट, मूंगफली दाना वाली या पैक्ड नमकीन आदि की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर प्रति छात्र प्रति विद्यालय दिवस ₹5 की दर से की जानी है। यानी प्रत्येक छात्र ₹5 की दर से इन सामानों की व्यवस्था की जानी है जो स्थानीय व्यवस्था अनुसार हो। अतः समर कैंप में फ्लेक्सी फंड के अंतर्गत सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन का वितरण निम्न कार्य योजना के अनुसार किया जाना है। तो कुछ पॉइंट्स है नीचे शेयर करता हूं। तो देखिए सबसे पहले आच्छादन प्रदेश के समस्त जनपदों में पीएम पोषण योजना से आच्छादित परिषदीय उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालय कक्षा 6 से 8 में आयोजित ग्रीष्मकालीन शिविर समर कैंप में उपस्थित समस्त छात्र छात्रा के लिए ये आच्छादन है। वितरण अवधि व दिवस ग्रीष्मकालीन शिविर निर्धारित अवधि 21 मई 2025 से 10 जून 2025 के प्रत्येक विद्यालय में होना है और इसमें कुल कार्य दिवस 17 होंगे। खाद्य सामग्री का वितरण स्थानीय स्तर पर उपलब्धता के आधार पर मौसमी फल, खीरा, ग्लूकोज बिस्किट, मूंगफली दाना वाली पैक्ड नमकीन आदि प्रस्तावित खाद्य सामग्री के अंतर्गत कई विकल्प अंकित किए गए हैं, जिसके सापेक्ष जनपद स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा उपलब्धता के आधार पर कोई एक सामग्री दिवसवार सामग्री का निर्धारण किया जा सकता है। अब आते हैं नीचे। अब आता है क्रय प्रक्रिया का पॉइंट। निर्धारित खाद्य सामग्री का क्रय योजनांतर्गत पूर्व से क्रय की जा रही अन्य सामग्रियों यथा दाल, सब्जी, तेल, मसाले, नमक, दूध, फल आदि की भांति ही स्थानीय स्तर पर किया जाएगा। देखिए ये जो क्रय है वो उसी तरह से क्रय करना है जैसे पहले एमडीएम के पर्पज से तेल, सब्जी, मसाले जो भी अन्य चीजें परचेज करते थे उसी अनुसार अब इस न्यूट्रिशन का भी परचेज करना होगा। अगला पॉइंट स्थानीय स्तर पर विकल्प में उल्लिखित किसी भी सामग्री की अनुपलब्धता की स्थिति में जिलाधिकारी द्वारा किसी अन्य क्रय वितरण प्रक्रिया पर विचार किया जा सकेगा जिसमें खाद्य सामग्री की मात्रा मानक का पालन किया जाना होगा। अगला है अवलेखीकरण पॉइंट। विद्यालय स्तर पर मध्याह्न भोजन ग्रहण करने वाले बच्चों की संख्या की भांति ही सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन ग्रहण करने वाले बच्चों का तिथिवार विवरण यानी इसका एक अलग से रजिस्टर बनाएंगे। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन ग्रहण करने वाले बच्चों का तिथिवार विवरण ये हेडिंग डाल सकते हैं और उसके अंदर आप कॉलम बना देंगे तिथि, लाभार्थी छात्र संख्या और वितरित सामग्री का नाम। ठीक है, ये एक कॉलम में डिटेल्स लिखकर सुरक्षित रखेंगे। विद्यालय स्तर पर क्रय की जाने वाली खाद्य सामग्री के बिल इत्यादि सुरक्षित रखे जाने होंगे यानी जो बिल होगा उसी रजिस्टर में आप स्टेपल कर दीजिए या जो स्टॉक पंजिका है उसमें लगा दीजिए विवरण भरकर। स्टॉक पंजिका भी व्यवस्थित करनी होगी। विद्यालय स्तर पर साक्ष्य हेतु समर कैंप में सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन वितरण के फोटोग्राफ भी संरक्षित किए जाएंगे यानी जो फोटोग्राफ्स हैं वो भी आपको रखने होंगे जो भी वितरण करेंगे सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन के अंतर्गत तथा आवश्यकता अनुसार मांगे जाने पर उनको उपलब्ध भी कराना होगा। वित्तीय स्वीकृति मुख्यालय स्तर से जनपदों को वित्तीय स्वीकृति प्रेषित की जाएगी। जनपद द्वारा विद्यालय स्तर पर संचालित मध्याह्न भोजन निधि खातों में अग्रिम धनराशि प्रेषित की जाएगी। तो देखिए ये जनपद स्तर पर
विद्यालय स्तर पर भेजी जाएगी, पहले जनपद स्तर पर आएगी, फिर विद्यालय स्तर पर भेज दी जाएगी और ये अग्रिम धनराशि प्रेषित कर दी जाएगी। ठीक है? मध्याह्न भोजन निधि के खातों में आएगी, यानी एमडीएम वाले खातों में ये अमाउंट आएगी। तो इसलिए प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक इन पॉइंट्स को नोट करके रखें, समझें कि पैसा कहाँ आना है, जहाँ से इसका प्रयोग होना है, कब आना है, एडवांस आना है, कितनी दर से आना है, किस उद्देश्य से आना है। हर एक बारीकी से जानकारी रखते हुए कार्य करना है। चलते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। अगला पॉइंट है उपभोग। उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु समर कैंप के वास्तविक आयोजन पर ही धनराशि के व्यय की अनुमान्यता होगी। उपभोग प्रमाण पत्र प्रेषण से पूर्व जनपद स्तर पर धनराशि के वास्तविक उपभोग की पुष्टि करते हुए कार्यक्रम के समुचित साक्ष्य, फोटोग्राफ आदि जनपद स्तर पर अनुरक्षित किए जाएंगे। जनपद को निर्गत वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष नोडल अधिकारी यानी जिलाधिकारी द्वारा उपभोग प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप जो कि नीचे दिया गया है, वास्तविक उपभोग के आधार पर मध्याह्न भोजन प्राधिकरण को उपलब्ध कराया जाएगा। प्रारूप निम्नवत है और ये जनपद स्तर पर तैयार किया जाएगा, यानी जनपद को आवंटित धनराशि, वितरण अवधि और नामांकित छात्र संख्या, लाभार्थी छात्र संख्या, उपभोग की गई कुल धनराशि, ₹5 प्रति छात्र के प्रति दिवस के हिसाब से जो भी बनती हो, जनपद स्तर पर अवशेष धनराशि, ठीक है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का हस्ताक्षर, जनपद का नाम, वित्त एवं लेखाधिकारी का हस्ताक्षर, जनपद का नाम, जिलाधिकारी का हस्ताक्षर और जनपद का नाम। इस तरह से ये विवरण भरा जाएगा। अनुश्रवण मूल्यांकन भी होना है और सत्यापन भी होना है इस प्रक्रिया का, यानी समर कैंप का। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है कि एमडीएम की तरफ से यानी मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की तरफ से जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दिया जाएगा, वो किस तरह से उपलब्ध कराना है बच्चों को और उसका पेमेंट कहाँ से मिलेगा, किस आधार पे मिलेगा, कितनी दर से मिलेगा। और अंत में एक और इम्पोर्टेंट सूचना आपके बीच शेयर कर रहा हूँ। ग्रीष्मावकाश में आयोजित समर कैंप के अंतर्गत छात्र-छात्राओं को दिए जाने वाले सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन हेतु बजट आवंटन की एक लिस्ट जारी हुई है। ठीक है? इसी आदेश के साथ तो ये आप अपने जिले की संख्या देख सकते हैं कि कितना बजट जारी हुआ है। ठीक है? तो इस हिसाब से ये बजट जारी हो रहा है। ठीक है? पोषण विशेषज्ञ, उपनिदेशक, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी के हस्ताक्षर हैं इस पर। तो इस लेटर को पढ़िए, समझिए, इसका लिंक भी मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से इसे चेक कर सकते हैं। अन्यथा आपके व्हाट्सएप समूहों में आया ज़रूर होगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं कि कितनी दर से पैसा मिलना है और कितने कार्य दिवस के लिए वितरण होना है और किस सामग्री का वितरण किया जा सकता है। तो इस आदेश के आधार पे आपको समर कैंप में मध्याह्न भोजन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन का वितरण करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ अगली बार। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।